अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशो-आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जावेरिया किचन। तो आज मैं अपने किचन में बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी मटन मसाला की रेसिपी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्विक बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया था मटन को कर लिया है जी मैंने अच्छे तरीके से वॉश। मटन जो है वो आपने हड्डी वाला लेना है। हड्डी वाले मटन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही क्विक, बहुत ही इजी सी ये रेसिपी है, बहुत ही कम टाइम में बनने वाली है। तो कम टाइम में बनाने के लिए सबसे पहले जी हमने क्या करना है, हमने ले लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में इसको मैं कुक कर रही हूँ ताकि ये बहुत ही जल्दी, बहुत कम टाइम में बन के रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले जी हमने ऐड कर लिया है मटन ऐड करने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 टमाटर थे जिन्हें मैंने ऐड कर लिया है। और मटन जो है यहाँ पे 1 kg से थोड़ा सा ऊपर था, जिसे यहाँ पे मैंने ऐड किया है। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 टमाटर जो है वो मैंने रफली चॉप करके ऐड कर लिए। उसके बाद जी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन और अदरक की पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की। बेसिक से स्पाइसेस अभी इसमें ऐड करूँगी, जिसमें नमक जो है 1 टेबलस्पून ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने पिसी सुरख मिर्च ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। यही सिर्फ बेसिक से स्पाइसेस जो है मैं अभी इसमें ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसमें अब पानी ऐड कर लेती हूँ। पानी आपने इतना ऐड करना है कि मटन जो है ना वो 90% तक कुक हो जाना चाहिए। फुली कुक आपने मटन को बिल्कुल नहीं करना है। ये भी मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। तो इसमें मैंने 1 कप और 1/4 कप जो है ना पानी ऐड किया। कवर करूंगी और 10 मिनट के लिए जो है विज़ल आने के बाद टाइम को नोट करूंगी। कई दफ़ा 8 मिनट में भी जो मटन है ना वो बहुत ही अच्छा सा कुक हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा, ये मटन पे डिपेंड करता है। और उसके बाद जी ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए कुक किया था। उसके बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा सा भी पानी है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को हाई करना है। हाई फ्लेम पे हमने इसकी जो है ना भुनाई करनी है। भुनाई करने से पहले जी इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, जिनसे कि इसका टेस्ट जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। जिसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 मोटी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 लौंग और हांडी मसाला। हांडी मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस मटन मसाले का। बहुत ही यमी सी ये मटन मसाला की रेसिपी और बहुत ही क्विक और इजी बनने वाली है। उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड कर लिया ऑयल। हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करके अब मैं फ्लेम को कर रही हूँ हाई फ्लेम पे हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और स्पाइसेस का अरोमा जो है, जो हमने खड़े मसाले इसमें ऐड किए हैं, बहुत ही अच्छा जो है ना इन स्पाइसेस का अरोमा था इस मटन में। बहुत ही यमी और बहुत ही क्विक बनने वाली ये रेसिपी है। आपके घर गेस्ट आ रहे हों, आप अचानक से मटन बनाना चाहें, मतलब कि जल्दी भी हो और अच्छा सा कुछ खाने को दिल चाहे, तो ये मटन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी से बनने वाली और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। तो देखिए जी यहाँ पर मैंने मटन की कर ली अच्छे तरीके से बुनाई। अच्छे तरीके से बुनाई करी। इसका ऑयल जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेपरेट हो गया है। जैसे ही इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। यहाँ पे मैंने 6 से 7 टेबलस्पून के करीब दही ले लिया था, जिसको मैंने अच्छे तरीके से बीट करके वो ऐड कर लिया है। अब मैं दही के साथ जो है मटन की अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी। दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, इसके साथ ही हमने इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेनी है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी बुनाई करूँगी, क्योंकि मटन हो या बीफ हो, अगर आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी बुनाई करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप ये रेसिपी मटन या बीफ दोनों के साथ ही ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जी मैं मज़ीद इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च पिसी हुई ऐड की है। 1 टीस्पून मैंने इसमें खुशक धनिया पिसा हुआ ऐड किया है। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड की। 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची कटी हुई और अदरक के स्लाइसेस ऐड कर लिए। साथ ही 1/4 कप पानी ऐड कर लिया है। कवर करूँगी 2 से 4 मिनट के लिए, दम वाली आँच पे रखूँगी, जिससे कि अच्छा सा फ्लेवर और अच्छा सा अरोमा स्पाइसेस का आ जाए इसमें। मटन को याद रहे आपने 90% तक ही कुक करना है, क्योंकि अगर आप इसको 100% तक कुक कर लें तो फिर क्या होता है, फिर आपका मटन जो है बुनाई के वक्त टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो जो 10% कमी थी वो अच्छी सी इसमें बुनाई के वक्त जो है वो डन हो जाएगी। तो अब मैंने कर लिया जी, मटन हमारा डन हो गया था। तो मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब सा ये मटन मसाला जो है वो बन के रेडी हुआ था। लास्ट पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, कुछ अदरक और कुछ मैंने गार्निश किया है इसको सब्ज़ धनिए के साथ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू।
उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की सिंपल सी ईज़ी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप भी जल्दी से किचन में जाएँ और मटन मसाला बना के रेडी करें और इसको आप नान, रोटी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला एक हेल्दी ईज़ी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा।